आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच्चाई। दिल्ली का सबसे पॉश इलाका ग्रेटर कैलाश और यहाँ पर चल रहा था एक प्रतिष्ठित मेडिकल सेंटर, लेकिन बिना सर्जरी की डिग्री के मरीजों की जान के साथ हो रहा था खिलवाड़। मरीज आते थे गॉल ब्लैडर का सफल ऑपरेशन करवाने, लेकिन चली जाती थी उनकी जान। आखिरकार कई मौतों के बाद इस फर्जी बाड़े का खुलासा हुआ। इस मेडिकल सेंटर के हेड, उसकी पत्नी, एक और एमबीबीएस डॉक्टर के साथ 4 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर नीरज अग्रवाल, जिसकी पत्नी पूजा अग्रवाल, डॉक्टर जसप्रीत और ओटी टेक्नीशियन महेंद्र के रूप में हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 सच्चाई। और उसमें डॉक्टर कितने, बाकी फर्जी लोग कितने? टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं, पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके ज़रूर हैं, पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया, पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी, बट इनको एज डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। मैम, ये पूरा एक फर्जी डॉक्टर्स का रैकेट जो बस्ट हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, क्या है एक्चुअली? जीके पुलिस स्टेशन में पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। कंप्लेनेंट लेडी थी, उनके हस्बैंड को मेडिकल सेंटर में, जीके में एक मेडिकल सेंटर है, उसमें भर्ती कराया गया था गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूवल के लिए। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और 1 दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। तो इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट के आधार पे हमने प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए, जिससे ये पता चला कि एक्चुअल सर्जन ने ये सर्जरी नहीं की है, बल्कि अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। राजपाल जी, अभी कुछ दिन पहले आपके चाचा के लड़के की डेथ हो गई थी अग्रवाल नर्सिंग होम में। लगातार वहां पर शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने डॉक्टर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आरडब्ल्यू के लोग हैं, राजीव जी, वो बोले आपके परिवार से कोई ये हो गया, क्या कहेंगे? मैं आपको इस बात के लिए बहुत आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने समाज के ऐसे वर्ग को, उसके चेहरे को नकाब किया है, जो एक डॉक्टर के रूप में एक कसाई व्यक्ति था, जिसके खिलाफ करीब रजिस्टर्ड जो है 10 से ज़्यादा हत्या के केस हैं, जो ग्रेटर कैलाश थाने में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी एफआईआर रजिस्टर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली मेडिकल काउंसिल के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं, वो उसको कोऑपरेट करते रहे और उसको मारने का लाइसेंस समाज के लोगों में उसको मारते रहे, लोगों को ऐसा वो देते रहे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, खासकर ग्रेटर कैलाश थाने के एसएचओ और उनकी टीम को, जिन्होंने जांबाजी से और तत्परता के साथ हमारे आग्रह को स्वीकार किया है और उनको जेल भेजा है। कितनी लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है। मेरे चाचा के लड़के जय नारायण की हत्या उसने की। उसने एक परिवार की नहीं करी, 2 परिवार की हत्या करी, क्योंकि उसका भाई जय नारायण का वो कोमा में है, उसको पैरालाइज अटैक हो गया था, उसकी भी वही देखभाल कर रहा था। ऐसे परिवारों को छिन्न भिन्न करने का नीरज अग्रवाल के माध्यम से ये काम हुआ है। मैं उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहता, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसे कसाईयों को तुरंत प्रभाव से सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और मीडिया के बंधु इनको बेनकाब करें, जिसके ऊपर जो है करीब 10 से ज़्यादा की हत्याओं के केस दर्ज हैं। ये पूरा समाज जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, और इसको हम जग जग तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे हत्यारे को जेल भेजना चाहिए, इसकी हमने पुनर्जोर मांग की है। सर, एक बार आप अपना नाम बता दें। मैं संजय आनंद, प्रधान पूरे जीके का, चेयरमैन पूरे जीके आरे का मैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से एक आप लोगों के इलाके में, जीके में, ई ब्लॉक में अग्रवाल नर्सिंग होम चलता था, यहाँ पर कई मरीजों की डेथ हो चुकी है, वो भी स्टोन, गोल ब्लाडर, इस सब की सर्जरी में आते थे।
क्या क्या धंधा इस नर्सिंग होम में होता था? सर धंधा क्या, इस मेडिकल सेंटर से तो हमारा पूरा गेटे क्लास ही परेशान था, पूरा हमारा ई ब्लॉक परेशान था। तरह तरह के यहाँ पे इलाज किए जाते थे, जिसको भी कुछ कराना है पैसों के खातिर ये कुछ भी कर देते थे। इतनी डेथ यहाँ पे हुई हैं, इतने शीशे यहाँ टूटते थे, पाकों में लोग लेटे होते थे। कहाँ आए हैं? अग्रवाल मेडिकल सेंटर में आए हैं। ऑटो के अंदर इनकी ड्रेसिंग होती थी। अब पुलिस ने जब यहाँ पे ब्रीफिंग शुरू करी तो अपने घर के सामने ना होते हुए ये ऑटो में आके, टैक्सी में आके वहाँ जाके ये ड्रेसिंग वगैरह करते थे। मैं तो थैंक्स करता हूँ अपनी दिल्ली पुलिस का, और थैंक्स मेरे SHO साहब का, जो हमारे GK1 के मिस्टर अजीत कुमार हैं, जिन्होंने इतना अच्छा ये कदम उठाया। और इसको जो है, इसकी जो कार्रवाई में जो इनकी जो फर्जी डिग्रियां और जो सब कुछ ये जो उल्टे धंधे करते थे, कम से कम इनको गिरफ्तार किया। डॉक्टर नीरज अग्रवाल सब कुछ क्या पैसे के बल पे ही सब कुछ चला रहे हैं? सब कुछ पैसों के बल पे जी। वो कहता था मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, आप जो मर्जी कर लो, RWA जो मर्जी कर ले, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। पैसों के बल पे ये जो मर्जी करा ले ये इंसान। ये ऐसा डॉक्टर था, डॉक्टर के नाम पे शैतान था ये। मेरा नाम राजीव काकरिया है जी। जब से ये नर्सिंग होम बना है अभी तक एक अंदाजा कितनी की डेथ हो चुकी होगी? डेथ तो काफ़ी हो गई होंगी, कभी नेचुरल भी हो सकती है, कभी नेचुरल इन द सेंस कि भाई एक प्रोसेस के बीमारी गंभीर हो। बट जो इस तरह के जो केसेस आए हैं ये भी बहुत सुने हैं कि भाई बहुत मतलब मैल प्रैक्टिसेस। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे आपस में ये गरीब तबका है, वो जब रोते हैं और बात करते हैं तो अपने दुखने रोते हैं हमारे सामने, वो तो पता लगता है कि मौतें तो काफ़ी हैं, महीने 2 महीने में देख हो ही जाती है। इलाके में SDM है, यहाँ पर लड़का लड़की का जांच भी होता था जी। तो इस तरीके से कभी सील करने का कोशिश नहीं किए सरकारी अधिकारी, या पैसे के बल पर डॉक्टर नीरज अग्रवाल चल रहे थे? बिल्कुल पैसे के बल पे था। आपको बताते हैं, करीब 5-7 साल पहले भी SDM खुद ने यहाँ पे छापा मारा था और एक कंप्लेंट आई थी। बट समहाउ हमेशा हमने, मतलब हम RWA आपस में अपने आप को एकदम ऐसा समझते थे कि हमारे कुछ है ही नहीं, कि कोई कंप्लेंट किसी की जगह पे काम नहीं आ रही है। हमने कौन सी जगह, बिकॉज देखो हमारे को अंदर क्या पेशेंट्स के साथ हो रहा है वो हमारे को पता भी नहीं लगता था और हमारे को उतना लेना देना नहीं था। बट ये एक पब्लिक न्यूसेंस था कि रात भर पेशेंट्स का आना जाना, दिन भर आना जाना, अनसैनिटरी कंडीशन है, कोई वेटिंग रूम नहीं है, तो 20-20 उसके जो छोटा सा जगह है, 25 बेड हैं। अब हर पेशेंट के साथ अगर अटेंडेंट भी हो तो वो 50-60 बंदे सड़कों पे बाहर बैठे होते हैं। तो गेटे क्लास थाने के SHO अजीत कुमार और श्री भगवान जी केस के IO थे जी। क्या माने, यहाँ के लोग कितने खुश हैं जिस तरीके से पुलिस ने काम किया? इस बार तो कमाल कर दिया कि अभी एटलीस्ट अरेस्ट तक नौबत आई है।